हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित किया था। तो आज हम उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो भी फार्मूले यूज होंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे। पहला जो फार्मूला होगा Q बराबर यानी होता है, Q बराबर IT भी होता है। Q बराबर यानी, जहाँ Q क्या है, एक आवेश है, और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, I क्या है, धारा, और T क्या है, टाइम है। इस चैप्टर से संबंधित जो भी फार्मूले हैं। दूसरा फार्मूला हमने लिखवाया था, यह बराबर 1/4π0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला, यह बराबर 1/4π0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तीसरा जो फार्मूला आपका E बराबर F/Q, यहाँ पर E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F क्या है, बल है, और Q क्या है, आवेश है। इसके बाद हमको चौथा जो सूत्र मिला था, P बराबर 2QL मिला था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, Q आवेश है, L क्या है, लंबाई है। तो इन सभी फार्मूलों पे हम डिस्कशन करेंगे। और हमको एक फार्मूला और मिला था, E बराबर 1/4π0 2P/r3, और E बराबर 1/4π0 P/r3। कुछ फार्मूले हैं इस चैप्टर से संबंधित। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन हमारा पहला दिया गया है, 1 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन वैल्यू डिजिट से चेंज हो सकता है, बाकी सेम क्वेश्चन आपको इसी लैंग्वेज मिलेगा। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 3.2 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पिछली बार पूछा गया 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन हम हल करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि 3.2 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी। तो 3.2 कूलाम जो दिया गया है, 3.2 जो कूलाम दिया गया है, कूलाम जानते हैं आवेश का मात्रक होता है, तो ये Q का मान दिया गया, Q का मान दिया गया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को N से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान निकालना है। तो Q और N में रिलेशन कक्षा हम 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो Q बराबर NE भी होता है, Q बराबर IT भी होता है, Q बराबर NE, Q बराबर NE। तो Q का मान दिया गया 3.2, N का मान हमको निकालना। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात किया है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम। अब ये वाला पूरा गुणा है, तो ये भाग हो जाएगा इधर, तो N बराबर क्या आएगा, 3.2 पहले से, और ये पूरा गुणा उधर जाएगा भाग, तो 1.6 10⁻⁻⁹। अब N बराबर क्या आएगा, देखेंगे पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव दशमलव कट जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 32/16। और 10⁻⁻⁹ को जो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा 10/19 की घात। तो 16 × 16 और 16 दूनी 32, तो N बराबर आएगा 2 × 10/19 की घात। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी हमारी ये होगी, 2 × 10/19 की घात इलेक्ट्रॉन होंगे। ये पहला क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया गया कि 2 माइक्रोकूलाम और 6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तब उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो पहले नंबर जो क्वेश्चन में दिया गया उसको नोट करेंगे। 2 माइक्रोकूलाम, तो 2 माइक्रोकूलाम और 6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश है। तो आवेश को Q से लिखें, 2 आवेश है, इसलिए पहले आवेश को हम Q1 कह देंगे और दूसरे आवेश को Q2 कह देंगे। 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो 12 न्यूटन जो है, 12 न्यूटन क्या है, 12 न्यूटन फोर्स है भाई, फोर्स की यूनिट होती है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो 12 न्यूटन जो दिया है वो बल का मात्रक दिया है। उनके बीच की दूरी क्या है,
तो उनके बीच की दूरी, अगर दो बिंदु आवेश है उनके बीच कोई फोर्स कार्य कर रहा है तो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग हमने फार्मूला बताया था ये वाला, तो उनके बीच की दूरी को उन्होंने कहा था आर, उनके बीच की दूरी को हमने कहा था आर। तो यहाँ पर Q1 दिया, Q2 दिया, F दिया, आर का मान निकालना है तो हम कूलाम के नियम का यूज करेंगे। कूलाम का नियम क्या होता था, यह बराबर 1/4πε0, यह बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने बताया था 1/4πε0 Q1, ये पूरी तरीके से इसकी वैल्यू जो होगी वो 9 × 10⁹ होती है, Q1 और Q2। अब यहाँ पे माइक्रो कूलाम है तो माइक्रो कूलाम को हम कूलाम में चेंज करेंगे, तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए हमने बताया था कि 2 × 10⁻6 की घात से गुणा कर देंगे तो ये कूलाम हो जाएगा, और ये 6 माइक्रो कूलाम है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कूलाम में चेंज हो जाएगा। तो Q1 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 2 × 10⁻6, Q2 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 6 × 10⁻6, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं दिया है, आर स्क्वायर हमको निकालना है, आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं दिया है तो हमको यहाँ से आर निकालना है। यफ का मान दिया है 12 न्यूटन, 12 यहाँ से रख देंगे। अब इसी को हमको कैलकुलेट करना है तो ध्यान देंगे यहाँ 6 दूनी 12, 12 यहाँ से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 12 एकन्नी 12। अब ये आर स्क्वायर को हम इधर कर लेंगे तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 9 इंटू 10⁻9, 10⁻9 इंटू 10⁻−6, 10⁻−6 तो 10⁻−12 हो जाएगा, 10 पर -6, -6 -12। अब यहाँ से आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 9 इंटू, अब 10 पर 9 की घात में से 12 की घात घटा देंगे तो 9 में से 12 घट जाएगा तो 10 पर -3 की घात आ जाएगा, 10 पर -3 की घात आ जाएगा। तो आर बराबर, आर स्क्वायर चल रहा था तो आर बराबर इतना आएगा √9 इंटू 10⁻³ तो 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, रूट में 10⁻³ या इसको थोड़ा सा हम और हल कर सकते हैं तो 3 1 इसको 10⁻³ लिख सकते हैं रूट में, तो आर बराबर क्या आएगा 3, 1 का स्क्वायर रूट 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। 10 पर 3 की घात को लिख सकते हैं 10 पर 2 की घात गुणे 10। यहाँ से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्या मिलेगा 3 इंटू 10 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 1/10 √10, यहीं पर रोक देंगे या तो थोड़ा बहुत इसको हल कर लीजिए, यही हमारा आंसर होगा 3/10 √10 का अगर वैल्यू निकाल देंगे तो यहाँ से कुछ आंसर आएगा, बस हमारा ये फाइनल आंसर होगा कि जो आर का मान इतना होगा और आर का मान इतना आएगा, दूरी कितनी होती है मीटर में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस वीडियो को बंद करो, 2 सेकंड के लिए हो गया, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया गया +4 कूलाम और +4 माइक्रो कूलाम और -4 माइक्रो कूलाम। +4 माइक्रो कूलाम यहाँ पर है और ये -4 माइक्रो कूलाम, तो +4 माइक्रो कूलाम और -4 माइक्रो कूलाम, ये 2 बिंदु आवेश हैं। तो जब भी हमने कहा था सेम आवेश वो भी साइन में चेंज अलग अलग होंगे तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, वैद्युत द्विध्रुव होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी हमने बताया था 2l होगा। तो यहाँ पर +4 माइक्रो कूलाम -4 माइक्रो कूलाम, तो ये वाली जो वैल्यू होगी आपकी Q होगी, Q बराबर 4 माइक्रो कूलाम। किसी भी एक आवेश का प्रयोग कर सकते हैं, अगर आवेश दोनों सेम हैं वो भी चिन्ह में अलग अलग हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, आवेश सेम रहेंगे लेकिन चिन्ह में क्या अलग अलग होंगे। तो 4 माइक्रो कूलाम और -4 माइक्रो कूलाम एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो 25 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है वो L की वैल्यू नहीं दिया है, क्योंकि हमने क्या बताया था वैद्युत द्विध्रुव में कि अगर 2 आवेश हैं, अगर सेम टू सेम अगर चिन्ह में अलग अलग है तो उनके बीच की दूरी 2l होती है। गलती यहाँ पर लोग कर देते हैं कि L का मान 25 रख देते हैं, एक्चुअल में L यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l होती है। तो 2l की वैल्यू दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, 2l की वैल्यू दिया हुआ है, 2l की वैल्यू दिया 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमको निकालना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो P का मान निकालेंगे। तो P बराबर होता है, क्योंकि अभी हम जानते हैं P बराबर होता है 2ql का प्रयोग, तो P बराबर 2ql लगा देंगे। तो या तो हम कह सकते हैं Q × 2l लगा सकते हैं,
तो क्यू का मान यहाँ माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे। जब भी माइक्रो कूलाम आएगा तो कूलाम में, तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे। करने के लिए हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। सी फॉर कूलाम। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज, कूलाम के साथ मीटर आना चाहिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा याद रखेंगे कि मिलीमीटर को मीटर में अगर चेंज कर रहे हैं, मिलीमीटर को मीटर में अगर चेंज कर रहे हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं तो 10⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी है, ये है 4 × 10⁻6 और ट्वेल्व पूरी की वैल्यू, ट्वेल्व की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, 25 × 10⁻2 की घात, 25 × 10⁻2 की घात। यहाँ से गुणा करेंगे तो 25 चौक पे होता 100। अब 10⁻6 की घात -2 की घात, -6 की घात -2 की घात तो 10 पर हो जाएगी -8 की घात। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 पर 2 की घात, 100 को लिख सकते हैं 10 पर 2 की घात और यहाँ पर 10 पर -8 की घात। यहाँ से इसको हल करेंगे तो p बराबर आएगा 2 में से 8, आधार बराबर तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 में से 8 जाएगा तो -6, 2 में से 8 जाएगा तो -6, तो 10⁻⁻6। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1.0 भी लगा सकते हैं तो 10⁻6। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक हमने बताया था क्या होता है, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का ये राइट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे में कहा है किसी पिंड पर लगने वाला बल इतना है और उस पर जो है इतने कूलाम का आवेश है, तब उस पिंड पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, किसी पिंड पर लगने वाला बल यहाँ पर 3.2 न्यूटन दे रहा है। न्यूटन दिया है तो न्यूटन का मतलब बल का मात्रक दिया, भाई बल को हम जब से लिखते हैं। और यहाँ उस पर इतना कूलाम का आवेश है, तो कूलाम जैसे हमने देखा 1.6 × 10⁻⁻19, जैसे हमने कूलाम देखा जैसे समझ गए कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और आवेश को लिखते हैं क्यू से। उस पिंड की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने बताया था ई से लिखते हैं, ई बराबर क्या होगा। हमने क्या कहा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन किया था ई बराबर F/Q फार्मूले की सहायता से, कि प्रति एकांक आवेश पे लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, तो ई की वैल्यू निकालना है, ई दिया, ई निकालना है, एफ दिया है, क्यू दिया है, ई एफ और क्यू में रिलेशन ये वाला सूत्र का यूज करते हैं। तो ई बराबर क्या होता है, F/Q, ई बराबर होता है F/Q। एफ का मान है 3.2 10⁻², क्यू का मान है 1.6 10⁻⁻19। तो इसको हल करेंगे, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव अपने आप कट जाएगा, तो 32/16, 10 पर 2 की घात, -19 को ऊपर ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा, तो 16 × 16, 16 दूनी 32, तो 2.0 लगा सकते हैं, 2 में 2 और 19 कितना हो जाएगा, 10 पर 21 की घात आ जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और मात्रक क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।